धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के तीसरी बोडी वाले वचन। परम पिताजी ने स्वयं अपने मुख से प्रेमी को, जो कि दरबार का बहुत ही पुराना तथा विश्वास पात्र प्रेमी है, उसे वचन फरमाया। संत महात्माओं के वचन सदा अटल होते हैं। युग भी पलट जाते हैं, परंतु पूरे सतगुरु का वचन नहीं बदलता। उन युगों की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने युग पलट दिए थे, परंतु उनके वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग की बजाय श्री कृष्ण के द्वापर युग में आकर अहिल्या का उद्धार करना पड़ा। इसी प्रकार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूज्य बेपरवाह मस्ताना महाराज जी को अपना हुक्म देकर इस बागड़ के इलाके को तारने अर्थात प्रभु का नाम जपाने के लिए यहाँ भेजा था। परम पूजनीय बाबा मस्ताना जी महाराज फरमाते हैं, हमने हजूर बाबा सावन साईं निरंकार का वचन सत वचन करके माना और साथ में यह अर्ज भी की कि सच्चे पातशाह जी हमारी सिंधी बोली बागड़ के लोग समझ नहीं सकेंगे। तो इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी ने खुश होकर हुक्म दिया, मस्ताना साहा, दुनिया तुम्हारी आवाज़ की आशिक होगी। भाषा समझे या ना समझे, तुम्हारी आवाज़ स्वयं खुदा की आवाज़ होगी। केवल आवाज़ से ही उन्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, जो हजारों वर्ष तक ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होता। वे वचन भी ज्यों के त्यों पूरे हुए, यह सबने देखा ही है। परम पिताजी ने आगे फिर फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हमें अंदर बुलाकर अपने पास बिठाकर अपना भरपूर प्रेम देते हुए फरमाया, आप जानते हैं कि कई कौम बहुत कट्टर होती हैं। हमने मस्ताना जी ने बाबा सावन सिंह जी से सौर सांझा नारा मंजूर करवाया है। उन्हीं के हुक्म से ही बोला जाता है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसे सुनकर सभी धर्मों के व सभी जातियों के लोग बहुत खुश होंगे तथा अपने अंदर वाले सतगुरु जिंदा राम को प्रकट करेंगे। आप जी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी को पूज्य बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से साध संगत की सेवा बख्शिश करते हैं कि आपने सभी को अपना सच्चा प्यार देकर मालिक से जोड़ना है। परम पिताजी ने आगे फिर फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी का उपरोक्त हुक्मनामा सुनकर हमने सतगुरु पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, साईं जी कई कौम तो बाहरी पूजा पाठ आदि में विश्वास रखती है, उसके बिना कोई दूसरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि लड़ने मरने पर उतर आती है। इतनी भारी कठिनाई में आप स्वयं ही सहायक होंगे। परम पूजनीय परम पिताजी को शहंशाह मस्ताना जी पूर्ण सतगुरु जी ने वचन फरमाए। वह प्रेमी ने ज्यों के त्यों इस तरह बताए, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, बेशक वह लोहा कैसा भी हो। उसी प्रकार आपकी आवाज़ में भी ऐसी मिनकातीसी पावर चुंबक की शक्ति है जो सभी जातियों को अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी आवाज़ कुल मालिक की आवाज़ होगी, जो हिंदू सिख आदि धर्मों के लोगों के दिलों में घर कर जाएगी। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तीसरी बॉडी वाला वचन गुप्त है, समय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, जिससे दुनिया मान जाएगी और उस बॉडी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगी। मालिक स्वयं उस बॉडी को ऐसे प्रकट करेगा कि दुनिया के किसी व्यक्ति की कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बॉडी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा। दरबार का ऐसा नक्शा बदल जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं, वे भी यहाँ आकर प्रेम का व्यवहार करेंगे। मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त आने पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु से अपना प्रेम देकर मना लेगा।
मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा। वह सारी दुनिया पर ही मालिक के नाम का यश होगा, जिसे देखकर वह सुनकर सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सारा काम सतगुरु जी स्वयं करेंगे। उनके हाथ बहुत लंबे हैं, चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं। सतगुरु सर्व सामर्थ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है। जी ने 28 फरवरी 1960 को गद्दी रस्म के समय पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी से ले लिए थे। 16 अप्रैल 1960 को मस्ताना जी महाराज जब दोबारा दिल्ली गए तो आप जी को भी साथ ले गए। 17 अप्रैल को बेपरवाह जी ने सारी संगत के साथ शहर के कई स्थानों जैसे कि सफदरगंज, निजामुद्दीन औलिया की कब्र आदि पर गए और संगत को इशारों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। रात को वहां दिल्ली में सत्संग भी किया। 18 अप्रैल को प्रातः उठकर सारी संगत को प्रसाद दिया। आप जी को बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का एक आम अपने पवित्र माथे से लगा कर दिया तथा वचन फरमाया, भाई तेरे को यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले नाम के एक प्रेमी ने बेपरवाह जी के पवित्र हाथों से का वह इलाही प्रसाद लेने की कोशिश की तो बेपरवाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। इसका हक तो केवल सतनाम सिंह जी को ही है। इसमें उस प्रेमी को क्या फ़ायदा था, क्योंकि वह उस इलाही वस्तु को धारण करने के योग्य नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद ही वह शहंशाह के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर की दुकान पर चले गए और वहीं पर बैठे बैठे ही अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर अपने आप को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप में बदल लिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।